Hi everyone, welcome you all in creation process. So in today's process, we are doing lactobundance, and in this, we are learning how to take out avocado's oil out of avocado. आज के प्रोसेस में हम एवोकाडो ऑयल निकालना सीख रहे हैं फ्रेश एवोकाडो से। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले ही की हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, बट आई डेंट कवर इन दिस, बट देन आई कैन टेल यू वर्बली। मैंने एवोकाडो जो कि ब्राउन एवोकाडो हो जाता है उसका हालांकि गुआकामोली बना सकते हैं। गुआकामोली एक डिश होती है जो कि एवोकाडो से बनती है, चाहे वो येलो भी हो जाए। उसमें आप टमाटर और प्याज डालकर नींबू डालते हो उसमें, और थोड़े स्पाइसेस ऐड करते हो जिससे कि आपको वो टेस्टी लगती है। बट मेरे केस में मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो आई थॉट कि मैं उन एवोकाडोज़ को जो कि ब्राउन हो जाते हैं, बिकॉज़ मुझे वो थोड़ा सा बिटर लगा, तो मैंने सोचा कि उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसका ऑयल निकाल के देखते हैं। सो आई वॉज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ कि जब मैं उसको निकाल रही थी तो उसमें क्या होता है, एवोकाडो को आपको सुखाना होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी और रेनी सीज़न में कर रही थी, तो जैसे मैंने उसको सुखाने के लिए डाला तो उसमें कुछ सूख गया, बट कुछ क्योंकि उसमें वाटर था तो उसमें वॉर्म्स आने लग गए, ठीक है। तो उससे मेरी लर्निंग ये थी कि आपको जब आप सुखाते हो तो या तो इमीडिएटली अगर सूख जाए तो ठीक है, जैसे इसमें से कुछ जो था वो इमीडिएटली सूख गया। लेकिन अगर वो इमीडिएटली नहीं सूखता है और आपका रेनी सीज़न है, आपको मॉइस्ट लग रहा है, तो उस केस में आप उसको हीट करके उसका पानी निकाल दो उतनी हद तक जितने में कि वो ऐसा ना हो जिसमें कि वॉर्म आने का चांस हो, ठीक है। मतलब सूख जाए, थोड़ा सा पानी सूख जाए, और फिर रख दो सूखने के लिए। और जब वो सूख जाता है तब वो ऐसे हो जाता है, और इसको आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। मैंने माइक्रोवेव में नहीं किया, मैंने नॉर्मली करने का ट्राई किया, बिकॉज मैं नॉर्मल करने का ट्राई ही कर रही हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग एट कि नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सुखाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही सूख गया है, एंड आई एम गोइंग टू सी कि अगर मैं इसको इसके थ्रू मैं ऑयल निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको क्रश करने वाली हूँ, मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर दूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू सी कि ऑयल निकलता है नहीं निकलता। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं वर्बली बोल देती हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। सो लेट मी टेल briefly about this in English. I am in this process trying to show you how to make avocado oil out of avocado. For that, we generally need to take out avocado pulp, fresh pulp, and then we need to dry it. Okay, but then in my case, I did try to dry it, but it did not work as it has to happen. So that's why I left some of the portion which got spoiled or rotten, and remaining is this. But whatever is my learning out of that process I can share with you, because up till the time where I have reached in this stage wherein this avocado got brown and is dried up and is brown, that stage I have already covered, but then I'm not going to show you in this video. Instead I can tell you what I did. Okay, so what I did was I took fresh avocado that was brown in color. We can make guacamole out of that as well, but then I did not like the taste of guacamole, so that's why I thought to turn that brown avocado into uh, avocado oil. Okay, and out of remnant of that I can make maybe soaps which I can share with you, and I'll share with you. But as of now, what I did was I took out brown color avocados which I didn't like in the taste, and then I tried to dry them up. But because it was rainy season when I tried, so in that I got to see few worms, and because of that I threw that portion, and whatever remaining portion was there, out of which I could dry avocado,
safely and without any kind of worm and in a proper clean way. So this is the remaining avocado. So what my suggestion is that whenever you try to dry it up and use it's full of water or moisture, then try to heat it, or maybe you can heat it in the microwave, or maybe you can heat it on gas itself, up till the time water is totally out of avocado, that much out, wherein its oil is there but water is not there, and you will come to know when you will reach in that stage, because totally you need not to dry it, as it will cause difficulty in taking out the oil. So you have to dry it till the time it is that much moist, wherein we can see some oil is coming out of it, instead of totally drying it up. Okay. So post throwing out the rotten portion, this was a portion which I could safely dry it up and turn it into brown color. So now what I'm going to do is I'm going to grind it in the mixie, and then with the help of a muslin cloth I'm going to try to take out its oil. So let's see how it goes, whether it comes out or not. So let's see. So see, मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है. ओके, ये ज़्यादा ड्राई हो गया था. आई हैव ग्राइंडेड इट इन मिक्सी. इट वाज सो मच मोर ड्राइड. सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट वेदर आई कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल आउट ऑफ इट और नॉट. मैं देख रही हूँ कि इसमें से ऑयल निकलता है या नहीं निकलता. लेट मी. अब ये मसलिन क्लॉथ है, कॉटन वाला, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसको. मैं सोच रही थी कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि इसका ऑयल निकलने में आसानी हो जाएगी. बट फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, क्या पता ऐसे ही आ जाए, है ना. So earlier I was trying to add little bit olive oil in it while grinding it. But then I thought, let me see first, in case if it comes out just like that, oil comes out just like that out of this mixture on its own, then it's all right. Otherwise, we can see how we can take out its oil, or are there any other alternative to use this mixture. So I'm just showing you that. So now let me see whether it comes out or not. Suppose this, I'm just going to squeeze this muslin cloth in this bowl so as to take out its oil. Let me see how it goes. मैं इसके अंदर इसको स्क्वीज़ करके ट्राई कर रही हूँ ऑयल निकालने का. देखते हैं निकलता नहीं निकलता. देखो ये कैसा हो रहा है स्क्वीज़ करने पर, यानी कि ऑयल तो निकल रहा है पर बहुत अच्छे से अभी नहीं हुआ. लेट मी ट्राई फर्दर मोर. सी, मेरे हाथ में तो ऑयल आ रहा है. आई एम सो हैप्पी. लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बाई चांस इसको निकलने में थोड़ा सा वो लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो मे बी इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकती हूँ और इसको फिर से ग्राइंड कर सकती हूँ. उससे क्या हुआ, इसका एक्सट्रैक्ट जो है विद कोकोनट ऑयल मिक्स हो जाएगा एंड इट कैन कम आउट, है ना. और हम इसको गर्म करके भी कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा आ जाएगा. बट अदरवाइज़ ये ऐसे भी निकल सकता है अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो. मेरी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी है, इसमें भी ये निकल रहा है, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बहुत ही अच्छा निकल आएगा. लेट मी ट्राई वंस मोर. ये देखो, आई एम सो हैप्पी.